सभी को जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने हमें फिर से ये मौका दिया ताकि हम लोग मिलकर परमेश्वर के नाम को महिमा स्तुति और आराधना कर सके। तो हम हर एक विक्ट्री फैमिली परिवार को इस आराधनालय में स्वागत करते हैं और जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़ने जा रहे हैं उन्हें भी स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग अपना वचन, अपना बाइबल को खोलेंगे। वचन भजन संहिता 63 वर्स 1 to 3। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरी अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरा सामर्थ्य और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। आमेन। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे हम में से हर एक लोगों के लिए और पवित्र आत्मा की अगुवाई को अपने जीवन में मांगेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 प्रार्थना परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, उन सभी के लिए धन्यवाद देते हैं प्रार्थना परमेश्वर। सभी के हृदय को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। यस लॉर्ड, ओपन देयर हार्ट्स लॉर्ड। सभी के हृदय को खोलिए प्रभु, हमारे मनों को खोलिए प्रभु, ताकि प्रभु हम लोग अपने पूरे दिल से, अपने पूरे मन से प्रभु आपके नाम को महिमा स्तुति और आराधना दे सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी प्रेजेंस, आपकी प्रोटेक्शन प्रभु हम लोगों के जीवन में प्रभु कार्य करने पाए प्रभु। इसके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति को प्रभु अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु। हमें हर एक क्षेत्र में प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस करना चाहता है प्रभु। ब्लेस आवर लाइफ लॉर्ड। हमें से हर एक जीवन को प्रभु आशीषित करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। आपको एक बार फिर से प्रभु धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर दिन के लिए प्रभु, इतने सुंदर समय के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। और इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमेन आमेन। वर्शिप जाने से पहले हम लोग एक और प्रार्थना करेंगे। जितने भी लोग आज बीमार हैं और जितने भी लोग आज पीड़ित हैं, जो भी लोग बहुत सारे चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग याद करेंगे प्रार्थना में। और कोविड-19 जो पूरे विश्व में फैला हुआ है उसके लिए भी हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपने हम लोग दिलों को खोल कर और इस चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान जीवित परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रार्थना परमेश्वर। हमारे जीवन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। एस लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। इस समय जितने भी लोग प्रभु बीमार है प्रभु, अन्य प्रकार की बीमारियों से प्रभु ग्रसित है प्रभु, पीड़ित है प्रार्थना परमेश्वर, उन सब के लिए प्रभु हम प्रार्थना में याद करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उनके जीवन को प्रभु यस लॉर्ड हीलिंग के लिए प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। आपकी सुरक्षित के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो भी लोग अन्य बीमारियों से प्रभु, जो बहुत सारी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं प्रभु, हम अभी प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी आशीष उन्हें छूने पाए प्रभु, आपकी चंगाई उन तक पहुंचने पाए प्रभु। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। ब्लेस देयर लाइफ लॉर्ड, यूज द माइटीली लॉर्ड। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है और प्रभु हमें चंगाई आपसे मिलती है प्रार्थना परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु आज बीमार है प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके हृदय को छूइए प्रभु, उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कोविड-19 प्रभु जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, पूरे दुनिया में फैला हुआ है प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि ये जल्दी से जल्दी प्रभु हमारे दुनिया से, हमारे देश से ख़त्म होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और जितने भी लोग प्रभु इस कोविड-19 से प्रभु सफ़र करें, उनको भी प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु उनके जीवन में हम प्रार्थना करते हैं। हमें प्रभु सुरक्षित आज तक रखा है प्रभु, हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रार्थना परमेश्वर। और आगे भी प्रभु हमें सुरक्षित रखे प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। और इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आमेन। तो आइए हम लोग अपने वर्शिप लीडर्स को आगे बुलाएंगे जो हमें गीत में आगे अगुवाई करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। और आइए ये समय परमेश्वर को धन्यवाद करने का, उनकी प्रशंसा करने का ये समय है। तो
उनकी प्रशंसा करने से पहले आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर दिन के लिए कि आपने हमें दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हम एक एक लोगों को अगुवाई करें, सहायता करें, आशीष करें, ताकि हम पूरे खुले हृदय के साथ आपकी प्रशंसा को, आपकी महिमा को करने पाए, यीशु मसीह के नाम से। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे, करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। दुश्मन को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का जो लेख था, उसने मिटा डाला। विधियों का जो लेख था, उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। 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 हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, हालेलुया।
समय है परमेश्वर को देने का। हम अपने पूरे हृदय से उनके समीप आए। हालेलुया। इस समय को हम उनको दें। वो हमसे संगति करना चाहता है। वो हमें प्यार करना चाहता है। वो हमें अपनाना चाहता है। तो हम सभी को अपने इस हृदय को उनको सौंपे, अपने आप को समर्पित करें। जब हम उनकी प्रशंसा को करते हैं तो हमारा पिता खुश होता है, हमें आशीष देता है। तो इसलिए इस समय को हम गंवाए नहीं। हालेलुया। हमारे जीवित खुदा आपकी प्रशंसा करे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु
प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हालेलुया। आपने हम एक एक लोगों को अगुवाई किया है प्यारे पिता, हालेलुया। हमारे जीवित पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय में, हालेलुया। हम एक एक लोगों को प्यारे पिता परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से भरे। प्यारे पिता परमेश्वर, ये सच बात है कि आपने हमें योग्यता से बढ़कर सब कुछ दिया है प्यारे पिता, हालेलुया। और आपकी सेवा को पूरा करने में प्यारे पिता परमेश्वर, आप हमेशा हमारे साथ होते हैं प्यारे पिता, हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता, हालेलुया। इस समय में प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हम हर एक लोगों के मन को टटोला है प्यारे पिता। हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आपने हमारे जीवन में अपने कार्य को किया, हमें शुद्ध किया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आप हम एक एक लोगों को ऐसे ही आशीष करते रहे, हमें उत्साहित करते रहे, ताकि हम इस जीवन में जो जीवन आपने हमें दिया है उसे हम आपकी इच्छा के अनुसार हम जीने पाए, हालेलुया। पूरे जीवन भर हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति, प्रशंसा करने पाए, हालेलुया। आप हमेशा हम एक एक लोगों को ऐसे ही अगुवाई करें प्यारे पिता, ताकि हम पूरे रीति से अपने आप को आप में हम समर्पित करें, अपना जीवन हम आपको देने पाए, हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। यीशु मसीह भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल घड़ी में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा है मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल घड़ी में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ
सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तो ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी अगुवाई के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम आशा करते हैं हम लोग आज जितने भी लोग हैं अच्छे से परमेश्वर को महिमा किए होंगे और पूरे हृदय से, पूरे मन से प्रभु को आराधना किए होंगे। तो आइए हम लोग दान, दशवांश और MFP के लिए प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। आइए हम दान के लिए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। आपके चरणों में आते पिता परमेश्वर, सर से पाँवते नाम में डालते पिता परमेश्वर, हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी। प्रभु जी दान के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। जिस घर से आया है प्रभु उस घर को भी आशीषित कर, जिस घर से नहीं आया प्रभु उसको भी आशीषित कर प्रभु। अपने स्वर्गीय भंडार खोल कर रख पिता परमेश्वर, ताकि हर एक जरूरत को पूरा होने पाए पिता परमेश्वर। आप महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपके चरणों में आते पिता, हम सबको अगुवाई कर पिता परमेश्वर। हर एक चीज़ों से अथी कर प्रभु जी, तेरे चरणों में लाते हैं पिता। जो भी हम सबके पास है प्रभु, हमें दिल खोल करके देने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए हम आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। जो आपको वचन है प्रभु भी उस पर सुन के हम लोग चलने के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। आपके हर उद्देश्य में लोग खड़ा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु जी, दान बहुत आय से देने के लिए प्रभु जी। प्रभु जी हमें इस्तेमाल कर, हमें तैयार कर प्रभु जी, ताकि और उससे बढ़ कर देने पाए पिता परमेश्वर। दान में हमें आशीषित कर प्रभु जी। और जो भी जितने भी चर्च में प्रभु, सबको तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। सारे घर को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपकी आशीष को चाहते प्रभु, आपकी सामर्थ्य को चाहते पिता परमेश्वर। ऐसी सारी आदर महिमा आपको देते प्रभु जी। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अब ये समय है वचन में जाने का, और वचन ही हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। तो हम लोग वचन को अपने जीवन में बहुत अच्छे से सुनेंगे और इसको अपने जीवन में लागू भी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग पास्टर को आगे बुलाएंगे जो हमारे साथ वचन को बांटेंगे। सबको जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया। एक साथ आगे ऐसे प्रभु को आराधना करना बहुत अच्छा है, उनको स्तुति करना, उनको ऊंचा, उनके नाम को ऊंचा करना बहुत अच्छा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है। पर प्रभु हमको वचन हमको ये उत्साहित करता है
हमारा ऐसा एकत्रित होना, एक साथ ऐसे आके उनको प्रभु को स्तुति करना, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसा आदत है जैसे ऐसे संगति को, ऐसे प्रार्थना समूह को छोड़कर अलग करने के लिए, है ना। लेकिन प्रभु बोलता है ऐसा लगातार आने के लिए। क्योंकि जब हम ऐसा आता है, प्रभु बोलता है हमारा बीच में, प्रभु हम लोग के साथ रहता है, और प्रभु ऐसे जहाँ से ऐसे उनको स्तुति करता है, आराधना करता है, और उनको ऊंचा उठाता है। ऐसे समूह में प्रभु भी आकर उपस्थित होकर वो हमको आशीष देता है। हालेलुया। और जब हम ऐसे आता है, प्रभु ज़रूर हमसे बातें करता है। उनके जीवित वचन एक भी जब हम सुनते हैं, वही वचन हमारे जीवन को परिवर्तन करता है और वो आशीष लाता है। हमारा बहुत सारा बीमारी को भी हम चंगाई मिलता है, और प्रॉब्लम्स में भी जो भी हो, प्रभु वचन जब हम जीवित वचन जब सुनता है, वो हमारा शरीर जीवन में ज़रूर आशीष लाता है, या परिवर्तन करता है, या हमको छुटकारा देता है। हालेलुया। तो हम विश्वास करता हूँ आज ज़रूर प्रभु आपसे हमसे बातें करेंगे, जो वचन हम जो बांटने जा रहा है उसी से। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज भी प्रभु हम एकत्रित हैं प्रभु, आपके वचन सुनने के लिए प्रभु, हम अपने दिल को प्रभु खोलने के लिए, और जितने भी जो सुन रहे हैं प्रभु, सब लोग का दिल, सब लोग के मन, हम सब लोग को प्रभु आप मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा प्रभु, हालेलुया, यस लॉर्ड, हम सब लोग के साथ होकर आप हमसे बातें करने के लिए हम ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। तो मैं आज हम लोग के साथ बातना चाहता हूँ। यीशु मसीह अभी स्वर्ग में है, और जो लोग उस पर विश्वास किया, जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करके, है ना, उन लोग को फिर प्रभु उनके साथ स्वर्ग में ले जाने के लिए दोबारा वो आने वाला है। और ये अंतिम पीढ़ी में है हम लोग, है ना। और इसी पीढ़ी में क्या क्या होने वाला है, यीशु मसीह का चेले लोग ने यीशु मसीह को पूछा था। और जब यीशु मसीह ने बहुत चीज़ों के साथ बताया गया था, यीशु मसीह वो वापस आने के पहले, और ये जगत पृथ्वी के ये अंत होने के पहले क्या क्या होने वाला। वचन 10। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। वचन 11। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को भरमाएंगे। वचन 12। और अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वचन 13। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह ने जो बताया था, है ना, तब बहुत से ठोकर खाइएगा और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से भय रखेंगे। तो यहाँ पे यीशु मसीह वो वापस आने के पहले, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मसीह, जो लोग यीशु मसीह को जो विश्वास करता है, उन लोग के विषय में यहाँ पे जो बता रहा हो, है ना। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है बहुत लोग को ऐसा आएगा कि एक दूसरों को वो धोखा खाएगा। और वचन में अगर हम देखेंगे, शैतान चाहता है कि हम धोखा खाए, हम दूसरों को घृणा करें, है ना। शैतान चाहता है हम दूसरों को प्रेम नहीं करें। लेकिन प्रभु का आज्ञा है, परमेश्वर को पहले प्रेम करो, पूरे दिल, पूरे मन, पूरा तन, हम उसको प्रेम करना, अपना जितना भी है उसके। और दूसरा है हम एक दूसरों को भी प्रेम करने के लिए। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ऐसा है, परमेश्वर प्रेम है। ऐसा नहीं परमेश्वर के पास प्रेम है, ऐसा नहीं, परमेश्वर प्रेम है। तो हमको एक दूसरे को प्रेम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है अंतिम समय में, जैसे अभी जो हम है इसी समय में, है ना, तो क्या लिखा हुआ है? बहुत लोग धोखा खाएंगे, या बहुत लोग को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, या बहुत लोग ने क्या करेगा, अपने मन में जो भी
एक दूसरे के बारे में जो सुनता है, या एक किसी ने उनको चोट पहुंचाया है ना, किसी ने उनको झूठ बोल दिया, किसी ने किसी को जैसे एक्सपेक्ट करता है, उम्मीद करता है ना, एक आशा रखता है, और ये मुझे उसी ने मुझे ऐसा कैसे कर पाया, ऐसा कैसे कर सकता है, मैं तो वो तो मेरा भाई है, या वो तो मेरा बहन है, ये तो मेरा फूफा है, ये तो मेरा पत्नी है, उसने मुझे ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा व्यवहार कैसे, अपमान कैसे मुझे कर सकता है ना। तो जब ऐसा अपना जो लोग ऐसे धोखा खा जाता है, वो लोग क्या करता है, वो लोग अपने को चोट ढील में जैसे जो चोट पहुंच जाता है, और अपने मन में क्या होता है, दूसरों को भी चोट पहुंचाना है, या उसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, उसी ने मुझे ऐसा चोट पहुंचा दिया, उसी ने मुझे ऐसे धोखा दे दिया। तो अभी क्या होता है, अपना मन में हम ये फैसला ऐसे विचार ऐसे बन जाता है, या ऐसे सोच लेता है, उसको हम अभी दूर रखेंगे। अभी हम और दूसरों को दिल खोलने के लिए, है ना, अपना जीवन दूसरे से खोलने के लिए, हम अपने को बचाने के लिए, हम मेरा जो भी हमारा पास है उसको बचाने के लिए, हम दूसरों को प्रेम देने के बदले हम अपने को ऐसे सोचने लगता है। तो अपना मन बहुत छोटा हो जाता है, और जब हम अपने को ऐसा छोटा हो जाता है, तो क्या होता है, उसके बाद क्या हो जाता है, जब ऐसे हो जाता है, तो हम दूसरों को भी पकड़वा देता है, दूसरों को हम बित्रे भी कर सकता है। बित्रे मतलब दूसरों को पकड़वाना मतलब क्या है, दूसरों को धोखा भी देता है। उसका मतलब क्या है, जब हम अपने के लिए दूसरों को उपयोग करने लगता है, अपने के लिए लाभ होने से बस उनके लिए लाभ होगा कि नहीं, ऐसे करके हम दूसरों को भी उपयोग करने लगता है। तो और ऐसे करके जब हम दूसरों को भी जैसे जब उपयोग करने लगता है, और धीरे धीरे हम क्या होने लगता है, हम उन लोग को घृणा करने लगता है ना। वचन में जो लिखा हुआ है, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। तो यहाँ पे जो परमेश्वर ने बैर रखना मतलब क्या है, एक दूसरे के लिए कुछ भी ख्याल नहीं होना, प्रेम कुछ भी नहीं, उसके पास अच्छा हो रहा है या मालूम नहीं, और बुरा लग रहा है मालूम नहीं, कुछ मतलब भी नहीं देता। ऐसा हम बन जाता है। ऐसे कौन लोग, जो लोग धोखा होता है उन लोग को। एक वचन हम लोग देखेंगे लूका 17 में, ऐसे लिखा हुआ है, लूका 17 वचन 1। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती है। हमको धोखा खाने के लिए, है ना, जरूर आएगा, लेकिन हाय जिनके द्वारा जो आता है ना। तो और यहाँ पे जो मत्ती में जो हम देख रहे हैं, बहुत से ठोकर खाएंगे। ये जो बहुत जो शब्द जो है, अधिक लोग, है ना, बहुत अधिक लोग मतलब 100% में 50 से ऊपर ज़्यादा लोग। और अंत में लिखा हुआ है, जो लोग अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसी का उद्धार होगा। तो ये हम मसीह लोग के बारे में, जो लोग यीशु मसीह को जो जानता है, और जो लोग जो यीशु मसीह के बारे में, जो यीशु मसीह ने जो हमको प्रेम किया, उसी के प्रेम को जानने वाले लोग, या जो सुन चुका है, ऐसे वाले लोग के बारे में जो लिखा हुआ है। तो उसका कहना क्या है, अभी आप और हमारा जीवन में हम जब देखते हैं प्रभु का आशीष को पाने में क्या चीज़ है, जो हमको जो हमारा संबंध में जो क्या है, जो हम शांति लाने में, हम एक दूसरे को जो घृणा करता है, एक दूसरे को हम पकड़वाता है, मतलब अपने के लिए हम जो उपयोग करता है, ये सब चीज़ कैसे शुरू हुआ, हमारा जीवन में जो आनंद नहीं है, ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो इसके विषय में हम थोड़ा बताना चाहता हूँ, है ना, और चाहता हो कि हम यहाँ से निकाल कर प्रभु का आशीष को फिर हम पाकर, प्रेम मेल मिलाप फिर हमारा साथ हम होकर
हमारा परिवार में अपना भाई के साथ अपना एक दूसरों के साथ अच्छा से रहने के लिए जो प्रभु का इच्छा है उसको हम अपनाने के लिए हम बांटना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना 3:15 पहला यूहन्ना 3:15 में लिखा हुआ है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। है ना। थैंक यू। तो जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है ना। जो लोग अपना भाई को बैर रखता है वो लोग क्या है, हत्या करने वाले लोग हैं। और जो लोग हत्या करता है वो लोग के जीवन में अनंत जीवन नहीं रहता है। तो जब हम लोगों को जैसे घृणा करता है, भय रखता है, वचन में लिखा हुआ है हम लोग हत्यारा है। तो ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे हम सोचता है लोगों को हत्यार करना, लोगों के लूटना, है ना, चोरी करना, ये सब पाप है, बड़ा पाप हम सोचता है। लेकिन वचन में कहता है जो लोगों को घृणा करता है ना, बैर रखता है, वो लोग भी हत्यारा है, हत्या करने वाला। ठीक है। तो ये सब जीवन कैसे शुरू होता है, ये सब हम ऐसे जगह हम कैसे पहुंच जाता है, तो बाइबल में हम देखेंगे। उसने, है ना, 2 कुरिन्थियों 10:3-4-5 हम देखेंगे। वचन 3, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। वचन 4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गड्ढे को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। वचन 5, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो थैंक यू। तो 2 कुरिन्थियों 10:3 में जो लिखा हुआ है पौलुस ने, हम शरीर में रहता है लेकिन हमारा यूथ, है ना, हमारा लड़ाई ये शारीरिक का लड़ाई नहीं है, लेकिन क्या है हमारा लड़ाई है कि हम गादों को ढा देना या गादों को खंडन करना, तोड़ देना। तो वो दो दादो क्या है, हमारा मन में, हमारा विचारों में जो भी कल्पना, जो भी फैसला, है ना, जो मन में ऐसे सोच लिया और हमको मालूम हो गया ये तो नहीं होने वाला, ये तो ऐसा नहीं होने वाला, इसको हम समा नहीं करेंगे, ये हम कभी भी हम आशीष नहीं मिलेगा, है या ये तो कभी भी हम नहीं बदलेगा। तो परमेश्वर जो के विरोध में, है ना, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के वचन या परमेश्वर के विरोध में जो हमारा मन में जो उनके आज्ञाकारी, उनके वचन में जो लिखा हुआ है, उनके वचन के आज्ञाकारी होने के बदले उसके विरोध में जितना भी हमारा मन में हम बना के रखा है, वही है हमारा यूथ, वही है हमारा लड़ाई। और ऐसे मन जब हम ऐसे बना लेता है तो क्या होता है, उसको बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमारा लड़ाई ये है इसको तोड़ देना, इसको खंडन करना, है ना, या इसको क्या बोलते हैं, ऐसे गादों को ढा देना प्रभु का बना। तो हमारा मन में हम यूथ लड़ाई कहाँ पे होता है, हमारा मन में होता है। इसलिए हमारा विचारों को हम बदलना बहुत जरूरी है। अपना ऐसा ऊंची, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ऊंची बात का जो प्रभु के विरोध में है ना, परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है, ऐसे विचारों को हम तोड़ता है। नीति वचन 18 वचन 19, चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है और झगड़े राजभवन के बैंडों के समान है।
थैंक यू, है ना। तो यहाँ पे चीरे हुए भाई को मनाना धीर नगर के ले लेने से कठिन होता है ना। चीरे हुए भाई को, या जिसको धोखा खा जो धोखा हुआ ऐसे भाई को, है ना, उसको मनाना। जो धीर नगर मतलब क्या है, दीवार से, बहुत मजबूत दीवार से जो बना के रखा है, और वो लोग जो सुरक्षित महसूस होता है ऐसे नगर के अंदर में, है ना। ऐसे नगर को हराना वो ज़्यादा आसान है, लेकिन आप उसका भाई जो उसको धोखा खा लिया, जो अपने मन में जो बना लिया, है ना, ऐसे भाई को फिर जीतना, ऐसे भाई को फिर आप मेल मिलाप होना, है ना, ऐसे भाई के साथ फिर अच्छा संबंध बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये नीति वचन में जो लिखा हुआ है ना। लेकिन ये कैसा हुआ, ये शैतान जो चाहता है अंतिम समय में ऐसा आएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको धोखा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि लूका में जो लिखा हुआ है, लेकिन धोखा, है ना, हो नहीं सकता कि ठोकरे ना लगे। वो आएगा, हमको कोई धोखा देने के लिए कोई आएगा, तो वो एक्चुअली क्या है, वो शैतान का बांसी है, वो शैतान का बांसी है ना। जो लोग हमको जैसे कुछ बात बोलता है तो हमको क्या बोलता है, बुरा लगता है, जो हमको कठोर या हमको जैसे चोट पहुंचा दिया, और हम क्या हो गया, अपने मन में अभी सोचने लगता है, उसको हम और प्रेम करने के बदले हम अपने को हम सोचने लगता है, बचाने लगता है, ताकि दूसरे बार और चोट नहीं लगे, दूसरे बार वो हमको धोखा ना दे, और हम दूसरों को पकड़वाना नहीं देने के लिए अपने को हम। और ऐसे करके हम जब मौका आता है तो हम क्या करते हैं, उन लोग को बुरा हो या उन लोग को धोखा देकर हम भी अपने के लिए उन लोग को हम क्या होता है, घृण मतलब बे रखने लगता है। उन लोग को क्या हुआ क्या ना हुआ हम कोई मतलब नहीं, मेरे लिए मैं ले लिया बस। लेकिन बाइबल में कहता है ये पाप है, ये बहुत बड़ा पाप है। हम अपना ऐसे जीवन जीना गलत है। क्यों? अगर हम आपको जैसे लोगों ने जैसे चोट पहुंचाया और इसी चोट को हम अगर पकड़ के रखा हुआ है तो क्या होता है, वो चोट अंदर में अगर हम ठीक से चंगाई नहीं मिलने से वो हम अच्छा वो हमको वो मार देगा। ऐसा होता है हमारा आत्मिक जीवन में, है ना, आगे प्रभु में हम आगे बढ़ने में ये जो हमको जो रुकावट देता है, जो हमको मार देता है, हम प्रभु के उपस्थिति को महसूस नहीं हो पाता है, हम प्रभु का प्रेम को हम अपने अंदर में रोक देता है, और ऐसे करके अपना संबंध दूसरे के साथ भी हम अच्छा संबंध नहीं रख पाता है। ये कहाँ से शुरू हुआ? उस दिन जब हमने धोखा खाया। तो ये एक्चुअली क्या है, ये शैतान का क्या है, शैतान का बांसी है। तो बांसी लगाने के लिए हम क्या करता है, जब हम मछली पकड़ता है तो क्या करता है, देखने में वाह बहुत अच्छा लगता है देखने में, और जब उसको हम पकड़ता है, जब मछली वो बांसी को जब पकड़ता है उसको पकड़ लेता है, उसको जेल में, या उस जेल में नहीं, उसको क्या है जाल में वो फांस लेता है। तो ऐसे करके शैतान हमको क्या करता है, उसके जाल में फंसाने के लिए, ताकि फंसा के क्या करेगा, हमको परमेश्वर से दूर रखकर, हम एक दूसरे को प्रेम करने के बदले परमेश्वर के एक दूसरे को बहे रखकर अपने के लिए हम कर, दूसरों को हम धोखा देकर, दूसरों के ऊपर में हम चार कर अपने लाभ के लिए हम जीने लगते हैं। और ऐसे करके हम दूसरों को, अपना दिल बहुत कठोर हो जाता है, और अंदर में हम बहुत पीड़ा से भरा हुआ, बहुत। ये परमेश्वर ये हमसे ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं आया, वो यीशु मसीह आया ताकि हम जीवन पाएं, है ना, बहुत आया जीवन पाएं। लेकिन शैतान क्यों आया,
हमारा ये जीवन को चोर करने के लिए, हमको ऐसे फंसाने के लिए, हमको ऐसे तकलीफ में डालने के लिए शैतान आता है। और तकलीफ में नहीं, हमको ऐसे धोखा खाने के लिए, और जब धोखा खाता है दूसरों को भी हम धोखा देता है ना, ऐसा करके हम दूसरों को भी बह रखने लगता है। तो ऐसा जीवन से हमको बचाने के लिए सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए, जो हम धोखा जो खाता है ये गलत है, ये पाप है, दूसरों को क्षमा करना चाहिए, है ना। वचन में अगर हम देखेंगे ना, मत्ती 5 का 44 में, वचन 44, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। थैंक यू। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले को के लिए प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा हुआ है, जो लोग हमको बहर करता है, जो हमको सताता है, ऐसे लोग के लिए प्रार्थना करने के लिए। और कैसे प्रार्थना करना? कि प्रभु जैसा आप अपने के लिए चाहता है आशीष, वैसे उन लोग के जीवन में भी होने के लिए प्रार्थना करने के लिए लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ मालूम होना चाहिए, अगर हम दूसरों को ऐसे अपने जीवन में ऐसे जी रहे तो हम अपने को मार रहे हैं। इसलिए हमको मालूम होना चाहिए यीशु मसीह ने हमको इतना प्रेम किया और उसने हमको क्षमा किया क्या पहले से। हमारा पाप बहुत है, हम जितना भी पाप किया, हम उनके विरोध में, हम उनको जितना भी धोखा दे दिया, हम इतना उनको घृणा करता था, फिर भी यीशु मसीह ने हमको पहले से हमको प्रेम किया और हमको क्षमा किया और उनकी मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमको फिर मेल मिलाप कराया। और आज हम यीशु मसीह को हम अपना जीवन में हम बुलाकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होकर परमेश्वर के आशीष को हम आज अपना सकता है, परमेश्वर के अनुग्रह को आज हम अपना सकता है। तो परमेश्वर ने अगर हमारा पाप इतना है, उसको अगर हम माफ किया, तो हम एक दूसरे को क्यों नहीं माफ कर सकता है? अगर हम एक दूसरे को माफ नहीं करने से बोले, परमेश्वर भी हमारा पाप को माफ नहीं करेगा। तो परमेश्वर ने हमको इतना प्रेम किया, वो अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, है ना। जिसका पास एक ही था लेकिन उसको दे दिया और क्रूस पर मारने के लिए, है ना। यीशु मसीह ने आकर आज हमको हमारा लिए इतना दुख उठाकर उसने मारा, हमारा सारे पापों को उसने क्षमा किया और हमारे लिए स्वर्ग में, जहाँ पे पाप नहीं है, जहाँ पे परीक्षा नहीं है, ऐसे जगह पे जहाँ पे अनंत जीवन, अनंत काल परमेश्वर के साथ, और जो परमेश्वर जो प्रेम है, जो अभी जो हम बोल रहे हैं एक दूसरे के साथ, कितना अच्छा होता अगर जैसे हम सोचता है सब लोग एक साथ अपने अपने के लिए नहीं, लेकिन एक दूसरे को प्रेम करने वाला, कितना अच्छा होता। स्वर्ग कितना अच्छा जगह है जहाँ पे हमको परिश्रम करने के लिए ज़रूरत नहीं, इतना मेहनत करने के लिए ज़रूरत नहीं। क्योंकि ये पृथ्वी में तो क्या होता है, काम ही होता है। ये गिरे हुए पसीना से हम बहाकर अपना रोटी को हम कमाना चाहिए मेहनत के साथ, और इतना मेहनत करने के बाद भी हमेशा काम रहता है, कम ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं ओ मेरा इतना हो गया, हम काम अभी नहीं करने से भी हो जाएगा, ऐसा जगह नहीं है पृथ्वी में। कभी भी ये पृथ्वी में हमको पूरा संतोष के साथ, और ऐसा जगह नहीं। इसलिए ऐसे जगह को हम छोड़कर स्वर्ग में, जहाँ पे हमेशा परमेश्वर पिता, जो बुद्धिमान, जो प्रेम पाने वाला दयालु परमेश्वर, जहाँ पे मृत्यु नहीं है, बीमार नहीं है, वहाँ पे बीमारी नहीं है, वहाँ पे ऐसे जगह पे स्वर्ग में हमारा लिए जगह तैयार के बना कर रखा है। हम ये पृथ्वी के लोग नहीं हैं। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो लोग हम स्वर्ग के लिए हैं। हालेलुया। तो बाइबल में जो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने हमको इतना प्यार किया, वही प्रेम हमको क्या आता है, हमारा मन बदल कर
उनके पास पश्चाताप करके उनके पास आने के लिए वो प्रेम हमको इंतज़ार कर रहे हैं। उनका धीरज, परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर अभी भी हमको प्रेम और दिखाई दे रहा है। जितना भी बुरा पाप करे, जितना भी हमने लोगों को घृणा करे, जितना भी हम हमारा अंदर में गंदगी से भरा होने से भी परमेश्वर हमको क्षमा कर उनके पास लाने के लिए आपको हमको अपनाने के लिए तैयार है। हालेलुया। तो इसलिए आज हम भी मालूम होना चाहिए, ऐसा प्रेम हमको पाकर हम भी दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अगर ऐसा है, किसी ने अगर अभी तक आपको धोखा दिया और आपने धोखा पाकर आप अपने दिल को आप कठोर बना दिया, हमारा दिल को अगर हमने कठोर बना दिया और परमेश्वर से हम दूर हो रहे हैं, परमेश्वर के उपस्थिति, परमेश्वर के वचन को हमारा जीवन में मन नहीं करता है, प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता है, उनके वचन को उनकी भलाई को दूसरों को बताने के लिए अगर हमारा अंदर में जीवन नहीं है, तो मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आपको छुटकारा दे ऐसे में से, और प्रभु आपके जीवन में फिर से एक नया काम करके आपको आशीष देने के लिए, है ना, उनके कार्य को और हम करने के लिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सच में प्रभु, हालेलुया, आप हमसे कितना प्रेम करता है प्रभु, आप हमसे कितना, हालेलुया, यस लॉर्ड, प्रेम करके प्रभु आपने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया प्रभु, ताकि जो भी आज हम यस लॉर्ड उस पर विश्वास करे, हमारे लिए आपने अनंत जीवन दिया प्रभु, और हमारे लिए स्वर्ग प्रभु आपने तैयार किया प्रभु। हालेलुया। जहाँ पे प्रभु मृत्यु नहीं है प्रभु, जहाँ पे बीमारी नहीं है प्रभु, जहाँ पे श्राप नहीं है प्रभु, हालेलुया, ओ जहाँ पे अनंत से भरा हुआ प्रभु, हालेलुया, आपके साथ, हालेलुया, रहने के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आपका प्रेम प्रभु हमको यस लॉर्ड मौका देता है प्रभु कि हम पश्चाताप करके मान फिरा के प्रभु आपके पास हम लौटे प्रभु। हालेलुया। आज हम प्रभु यस लॉर्ड ये प्रेम को हम चाहता हूँ प्रभु, ये प्रेम हमारा जीवन में और बाहर देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, क्योंकि प्रभु जब हम आपके विरोध में थे प्रभु, क्योंकि जब हम आपके यस लॉर्ड आज्ञा के यस लॉर्ड उल्लंघन करके प्रभु हम अपने मर्जी में जी रहे थे, जब हम आपके दुश्मन थे प्रभु, आपने हमारे लिए आकर प्रभु, हालेलुया, वो जितना भी हमारा पापों का सजा था प्रभु आपने उठाकर प्रभु आपने क्रूस पर मारा प्रभु, आपने सारे हमारा पाप का दंड आपने यस लॉर्ड क्षमा कर दिया प्रभु। हालेलुया। ओ शानदार बराबर धन्यवाद देता हूँ प्रभु। आज हम इसी प्रेम को प्रभु, हालेलुया, जो आप यस लॉर्ड हमारा दिल को छूकर प्रभु, हालेलुया, हमारे जीवन को जो बदल दिया प्रभु, हालेलुया, ये प्रेम को प्रभु, हालेलुया, हम सबके जीवन में, सबके दिल में प्रभु, हालेलुया, आज और आप नया रीति से प्रभु यस लॉर्ड प्रकट कर प्रभु उंडेल देने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ताकि उसी सामर्थ्य द्वारा प्रभु हम दूसरों को भी प्रभु, जो लोग हमको चोट पहुंचाया प्रभु, जो लोग हमको धोखा दिया प्रभु, हालेलुया, ये सब प्रभु, हालेलुया, जो शैतान का जो जाल था प्रभु, हालेलुया, उस सब से प्रभु, हालेलुया, हम छुटकारा होकर प्रभु लोगों को हम प्रेम करने वाला, लोगों को हम आपके बारे में बताने वाला, लोगों को प्रभु, हालेलुया, यस लॉर्ड आपके यस लॉर्ड ये प्रेम के बारे में हम बताने वाला, हालेलुया, लोगों को हम यस लॉर्ड प्रेम करने वाला बन सके प्रभु, हालेलुया, जितना भी हमको यस लॉर्ड ऐसे चोट पहुंचाया, धोखा दिया प्रभु, उस सब को हम क्षमा करके प्रभु ये शैतान का कार्य को हम करने वाला नहीं, लेकिन यीशु मसीह के कार्य को हम करने वाला, यीशु मसीह के लिए जीने वाला प्रभु, ये जितने भी शैतान के कार्य है, शैतान का जाल है प्रभु, उसी से हम छुटकारा होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हालेलुया, हमारा जीवन जो स्वर्ग के लिए है प्रभु, उसी के लिए हम जीने में प्रभु आप सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया। आप जैसा कोई नहीं है प्रभु, हालेलुया, आपके लिए हम जिएंगे प्रभु, हालेलुया, यस लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद लॉर्ड, जितने भी देख रहे प्रभु सबको आप प्रभु यस लॉर्ड ये सच्चाई बात उन लोग के जीवन में होने के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु, वो लोग अनुभव करने के लिए प्रभु ये बात को प्रभु ये लोग आशीष पाने के लिए प्रभु हम उन लोग के लिए हम प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हालेलुया, यस लॉर्ड, धन्यवाद लॉर्ड, धन्यवाद। हम ये सारे प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करें, आमीन। आशा करते हैं कि आप लोगों ने वचन बहुत अच्छे से सुना होगा। तो आइए हम लोग उस वचन को लागू करने के लिए भी हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे
और जितने भी लोग आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ा है उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। तो आज हमारा आराधनालय यहीं पे ख़त्म होता है, तो हम लोग लास्ट में एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे और फिर इसको समाप्त करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 प्रार्थना परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इतने सुंदर दिन के लिए। प्रार्थना परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रेजेंस के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में प्रभु यस लॉर्ड ब्लेसिंग्स जो आपका हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु, उसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर, जो भी वचन आज हम लोगों ने सुना है प्रार्थना परमेश्वर, उसको अपने जीवन में प्रभु हम लोग लागू करने वाला होने पाए प्रभु, उस पर चलने वाला होने पाए प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम वचन में और परिपक्व प्रभु और उसमें और गहराई से जाने वाला प्रभु हमें बनाइए प्रभु, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज जितने लोगों ने भी प्रभु आराधनालय अटेंड किया है प्रभु, सभी के लिए धन्यवाद देते हैं। और हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रार्थना परमेश्वर कि यस लॉर्ड कल से प्रभु हम लोग अगले सप्ताह में प्रभु कदम रखने जा रहा है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें प्रभु पूरे सप्ताह प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, हमें पूरे सुरक्षित से प्रभु रखने के लिए प्रभु हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रार्थना परमेश्वर। और इस सारी प्रार्थना दुआ को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मानते हैं, आमीन। तो हम सभी लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, जो भी लोग LIW क्लास को सिखाते हैं आप उसे अच्छे से सीखिए और दूसरों को भी अच्छे से सिखाइए, क्योंकि LIW क्लास ही हम लोगों को वचन में और परिपक्व बनाती है। तो लोगों को इसको बहुत अच्छे तरीके से सिखाइए। और तो हम लोग अपने आराधनालय को अब हम समाप्त करते हैं। जितने लोग भी आज जुड़ा सभी को धन्यवाद देते हैं और सभी को उत्साहित करते हैं कि हम लोग फिर से इसी अगले हफ्ते यही टाइम पे हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, धन्यवाद।